नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि पंजाब में स्पेशल एजुकेटर्स की जो 725 पदों पर भर्ती आई थी, उसके प्रोविजनल सिलेक्शन की एक लिस्ट आउट कर दी गई है। इस लिस्ट को देखने के बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उसमें एक वर्ग वो भी है जो कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं इस लिस्ट के आने के बाद। कारण स्पष्ट है कि जब डीवी के लिए कॉल आई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या स्क्रूटनी के लिए कॉल आई, उस टाइम पे उन कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट के अंदर था। आफ्टर स्क्रूटनी जो ये लिस्ट आई है उसके अंदर नाम मिसिंग है या एलिजिबल नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे विद हेल्ड का एक टैग दिया हुआ है, विद हेल्ड किया हुआ है उनके रिजल्ट को, उनके परिणाम को। तो अब वो चिंतित हैं, इसके ऊपर वो आंसर चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्या हमें आगे करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इन सब बातों को। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप तक मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के अंदर एलिजिबल पाए गए हैं, जिनको ज्वाइनिंग के आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब जिन साथियों का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आया है, उन्हें एलिजिबल करार दिया गया है, वो खुश हो सकते हैं क्योंकि उनकी आगे काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी उन्हें। ठीक है, आप सभी को आपकी मेहनत का फल मिला, आप सभी सरकारी नौकरी में आने वाले हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा रहा, आपने स्कोर अच्छा किया, आप हर तरह से एलिजिबल थे, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आगे आज सैटरडे संडे, कल कोई बात नहीं होगी डिपार्टमेंट के अंदर, मंडे बात करेंगे। क्या वो बोलते हैं, क्या वो बताते हैं, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन आगे का प्रोसेस अगर देखें तो यही है कि आप लोगों से दो चीजें की जा सकती हैं। या तो आपको सेंटर जो स्टेशन भी आप मिलना है, चाहे वो ब्लॉक मिले, क्लस्टर मिले या स्कूल मिले, उसके लिए आपसे चॉइस ली जाएगी। प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको, आपकी मेरिट के बेसिस पे आपको वो ब्लॉक, क्लस्टर या सेंटर जो भी है वो अलॉट कर दिया जाएगा। सेकंड चीज जो हो सकती है वो ये है कि ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कुछ, किसी भी जगह पे जो भी बोर्ड द्वारा डिसाइडेड होगा वहां पे आपको अलॉटमेंट दे दी जाएगी। इन दोनों चीजों के अंदर अभी 50-50 चल रहा है कि इन पे डिस्कशन चल रहा है कि अब डिस्कशन होगा, फाइनल डिसीजन जो बोर्ड द्वारा लिया जाएगा वो आप तक शेयर कर दिया जाएगा। ये बात होगी उन कैंडिडेट्स की जिनका स्टेटस एलिजिबल आ रहा है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्टेटस क्या है, विद हेल्ड दिखा रहा है। अब दोस्तों, आप लोग जब स्क्रूटनी के टाइम गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम गए थे, तो आप लोग ईमानदारी से इस चीज को जानते हैं कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अधूरा है, जो पूरा किया जा सकता है। ठीक है, पूरा इन द सेंस, मान लो कि आपका आरसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने सीआरई के पॉइंट्स नहीं ले रखे, तो हो सकता है कि बोर्ड ने आपको वैलिड माना कि आपका रजिस्ट्रेशन जब विज्ञप्ति आई थी उससे पहले का था, लेकिन आपको बाहर ना निकालने की जगह आपको एक मौका दिया जा सकता है बोर्ड के द्वारा कि आप उसके स्टेटस को एक्टिव कीजिए, आप सीआरई जो आपने लगानी है वो लगाइए, जो भी आपकी कमियां हैं उसके अंदर उनको सुधारिए। तो विद हेल्ड इसलिए आपका लगा है। और काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में मान लो कोई नेम में मिस्टेक है, वो कोई ना कोई कंसर्न है जो डिपार्टमेंट ने समझे कि इस कंसर्न को सही किया जा सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन इस कैंडिडेट की सारा कुछ कंप्लीट है, तो उनके आगे विद हेल्ड लगा है। ठीक है, उस विद हेल्ड का रीजन यही है कि आपको बोर्ड बाहर नहीं करना चाहता। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट बाहर नहीं करना चाहता भर्ती से, इसलिए आपका रिजल्ट मेरिट में बकायदा आपको जगह दी गई है। अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता तो आपका नाम उस लिस्ट में आता ही नहीं। काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका मान लो डिप्लोमा का रिजल्ट बाद में आया है, नोटिफिकेशन जब आई, फॉर्म की लास्ट डेट मान लो निकल गई, उसके बाद आपका रिजल्ट आया है, या फॉर्म
जब तक भर रहे थे उस टाइम तक आपका रिजल्ट नहीं था, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है लेकिन उनका स्कोर अच्छा था। तो इन कैंडिडेट्स को सब पता है कि हमें क्यों इस लिस्ट में इन नहीं किया गया। वो सभी भली भांति अपनी कमियां जानते हैं। मान लो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 55% नहीं थे, मास्टर कैडर के वो कैंडिडेट हैं 55% नहीं थे, तो वो फिर भी होप लगाए बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बात समझने वाली है कि जब बोर्ड ने एक कंडीशन बता दी कि ये नॉर्म्स हैं, इस नॉर्म्स पे भर्ती पूरी होगी, अगर आप उस नॉर्म्स पे खड़े नहीं उतर रहे तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। प्राइमरी कैडर के काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 50% मांगे गए थे, 45% मांगे गए थे रिजर्व कैटेगरीज के। अगर वो नहीं है तो आपको कैसे वो इन करेंगे। ये तो एक बच्चों वाली बात है कि पोस्ट खाली जाएंगी तो हमें रख लेंगे। कैसे रखेंगे आप अगर एलिजिबल नहीं है? कैसे रखेंगे अगर आप पीएससेट क्वालिफाइड नहीं है? जितने परसेंटेज आपसे मांगे गए हैं वो आपके परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी जो कमियां इसमें रही हैं उसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, सारा कुछ सही है, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि मेरिट में जो नंबर है वो ज़्यादा स्कोर वालों को बुलाया गया है और आपके नंबर उनसे कम थे। मैं मास्टर कैडर की इसमें कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मास्टर कैडर जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसे कोई नहीं छोड़ेगा, उसे लेगा। सैलरी डिफरेंस है 29,200 35,400 में काफ़ी फर्क है, तो ऑब्वियस है जिनका दोनों में हो रहा है मास्टर कैडर और प्राइमरी कैडर, वो मास्टर कैडर ही चूज करेगा। लेकिन प्राइमरी कैडर की बात करें, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका बोथ में सिलेक्शन हो रहा है, वो मास्टर कैडर ही ज्वाइन करेगा, प्राइमरी कैडर में नहीं आएगा। अगर कैंडिडेट प्राइमरी कैडर की जॉब को छोड़ता है, प्राइमरी कैडर में अगर इन कैंडिडेट्स की जो सीट है वो वैकेंट रखी जाती है, सीट अगर खाली रखी जाती है, तो जो मेरिट लिस्ट में नीचे रैंक पे है, मान लो 153 पीआरटी की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, 153 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, 154 155 नंबर पे हैं वो कैंडिडेट्स, लेकिन उनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। रीजन क्योंकि प्राइमरी कैडर मास्टर कैडर जिनका बोथ में हो रहा है उनका नाम अभी लिस्ट में है, लेकिन जब वो ज्वाइन कर लेंगे तब वो सीट वैकेंट रहेगी। हो सकता है कि उस टाइम आपकी एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, अगर डिपार्टमेंट भर्ती पूरी करना चाहता है, जितनी पोस्ट निकली हैं उन पर सभी को रखना चाहता है, तब आपके चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तब आपके चांसेस बनते हैं कि आपको भी ज्वाइन करवा लिया जाए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोग अलग अलग पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तो मेन चीज यही है कि जिनका सारा कुछ सही सही से हो गया वो वेट करे कि डिपार्टमेंट अगला सर्कुलर कब जारी करता है, नेक्स्ट कॉल कब करता है। जिनका विद हेल्ड का ऑप्शन आ रहा है, विद हेल्ड आ रहा है, वो कोशिश करे कि अपनी जो भी कमियां हैं उसको सुधारे और डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। डिपार्टमेंट आपसे उम्मीद है कि अलग से खुद ही आपको कनेक्ट करेगा कि आपको विद हेल्ड किया गया था, आपके ये कारण थे, आप इन्हें पूरा करते हो तो आप इन नो अदर आप आउट हो। ठीक है। थर्ड वो कैंडिडेट्स जिनका रैंक थोड़ा सा नीचे है लेकिन प्राइमरी कैडर के हैं, उनकी उम्मीद है वो इन हो जाएं क्योंकि मास्टर कैडर वाले जिनका प्राइमरी कैडर में भी सिलेक्शन हो रहा है वो मास्टर कैडर ही लेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस है सैलरी का डिफरेंस है, कोई भी सैलरी कम में जॉब नहीं करेगा अगर वो ज़्यादा में उसे मिल रही है। काफ़ी को मैं अच्छे से जानता हूं जिनका बोथ में हो रहा है, तो मेरा फ्रेंड ही है अमनप्रीत, ठीक है, 4th रैंक है शायद उसका। तो ऑब्वियस है कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने फ्यूचर को देखते हुए वो मास्टर कैडर में ज्वाइन करेंगे, तब आपके चांसेस हैं प्राइमरी कैडर वालों के कि आपकी भी सुनी जाएगी, मे बी आपको भी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए, आपका भी लिस्ट में नाम आ सके। तो दोस्तों एक कैटेगरी और रहेगी, एक कैटेगरी वो रहेगी जिनका पीएससेट क्वालिफाई नहीं था, जिनकी ग्रेजुएशन रनिंग में है, ठीक है, जिनकी बीएड की डिग्री टाइम पे पूरी नहीं हुई थी। ये कैटेगरी अभी कॉलेजेस के अंदर हो सकती है, हो सकता है उन्होंने कोर्सेज रिसेंटली पास किए हैं लेकिन वो जितनी एलिजिबिलिटीज थी वो पूरी नहीं करते थे। तो वो लोग घबराएं नहीं, इस वैकेंसी के अंदर भी सारी सीटें पूरी नहीं भर रही और फर्दर 2 वैकेंसीज और आनी है। पंजाब सरकार की तरफ से 3600 पदों पे विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी है, 1100 की ये पोस्ट थी, 725 पे
वैकेंसी निकाली गई 375 के आसपास को परमानेंट करना था, जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे। ठीक है, तो वे लोग भी निराश ना हो, आपके लिए आगे भर्तियां आएंगी, आप तैयारी में जुट जाएं। चाहे पंजाब टेट पास करना है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन चल रही है उसे कंप्लीट करना है, तो आप उसकी तैयारी करते रहें। और कुछ ऐसा वर्ग भी होगा जो इस फील्ड में आना चाहता है, जो चाहता है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर कोर्सेज करके वो भी स्पेशल एजुकेटर बन सके। अगर आप स्पेशल एजुकेशन बीएड डिप्लोमा के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। आप मेरे नंबर 8824140032 8821140032 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जितनी हेल्प होगी वो की जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरा नंबर है 8824140032। एक जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट मेरे नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैनल पे पहले भी देखते आए हैं कि आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।